मध्य प्रदेश की धार स्थित ऐतिहासिक बुर्जशाला परिसर को लेकर विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। आज शुक्रवार को जुम्मे की नमाज को लेकर अभी पूरी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम निर्देश के बाद जिला प्रशासन व्यवस्था बनाने में जुट गया है। प्रशासन की बैठक जारी है और जल्द ही यह तय किया जाएगा कि नमाज के लिए वैकल्पिक जगह कौन सी होगी और क्या आज ही वहां नमाज हो सकेगी या नहीं। भोजशाला विवाद काफी पुराना है। हिंदू पक्ष का यह दावा है कि भोजशाला राजा भोज के समय का मंदिर है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद से जुड़ा धार्मिक स्थल बना रहे हैं। इस मामले को लेकर लंबे समय से कानूनी लड़ाई भी चल रही है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपनी फैसले में भोजशाला को मंदिर माना था। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई, लेकिन मुस्लिम पक्ष की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार भोजशाला के सुरक्षित और मुख्य परिसर के अंदर नमाज नहीं होगी। हालांकि प्रशासन को कहा गया है कि विवादित स्थल के पास किसी खुले मैदान में नमाज के लिए जगह उपलब्ध कराई जा सकती है। ये व्यवस्था अंतिम फैसला आने तक अस्थायी रूप से लागू किया जाएगा। हिंदू पक्ष ने इस व्यवस्था पर अपनी सहमति जताई है। हिंदू पक्ष के नेता गोपाल वर्मा का ये कहना है कि भोजशाला मंदिर है और मुख्य परिसर के अंदर नमाज पढ़ना उचित नहीं है। हालांकि अगर भोजशाला परिसर से करीब 300 मीटर दूर किसी खुले स्थान पर नमाज की व्यवस्था की जाए तो उन्हें इससे कोई भी आपत्ति नहीं है। हिंदू पक्ष का यह कहना है कि वह सुप्रीम कोर्ट का आदेश सम्मान करते हैं और प्रशासन की ओर से तय की जाने वाली व्यवस्था पर भी नजर डालेंगे। वहीं मुस्लिम पक्ष की नजर भी प्रशासन के फैसले पर टिकी हुई है। अभी तक नमाज के लिए स्थान को लेकर अंतिम जानकारी सामने नहीं आई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक प्रशासन को शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज के लिए वैकल्पिक स्थान चिन्हित कराने को कहा गया था। अब ये जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है कि वह ऐसी जगह तय करे जहां कोर्ट के आदेश का पालन भी हो और कानूनी व्यवस्था भी बनी रहे। भोजशाला विवाद केवल नमाज तक सीमित नहीं है दर्शकों, बल्कि हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर के बाहर स्थित कमाल मौला मस्जिद को और माजार के लेकर भी पूरी कानूनी लड़ाई अब चल रही है। उससे पहले देखिए, आपको सुनाते हैं कि आखिर जो कोर्ट के लिए क्या कुछ और रुख आने वाला है और साथ ही जो वकील है उनका क्या कुछ कहना है। है कि ये स्थान में देखिए कि मंदिर से जुड़ा हुआ है। फिलहाल धार में सभी की नजर जिला प्रशासन के फैसलों पर टिकी हुई है। प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए है और शांति और व्यवस्था बनाए रखना है। जुम्मे की नमाज को लेकर अंतिम तस्वीर प्रशासन की बैठक के बाद ही साफ हो पाएगी। तभी ये माना जाएगा कि आखिर देखिए जो हिंदू मुस्लिम का एकाएक कर सामने आ चुके हैं, आखिर इनकी किस तरह से सुनी जाएगी और साथ ही साथ इनके सुनने के बाद क्या कुछ निर्णय आगे के लिए लिए जाएंगे। भोजशाला नमाज के लिए वैकल्पिक जगह अभी तय नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सभी को इंतजार है। देखा यह जाएगा कि 300 किलोमीटर के दायरे में रहकर आखिर कौन सी जगह अब अंतिम चुनी जाती है, जिससे ये माना जाए कि आगे की जो पूरी कार्यवाही है क्या होगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों एक दूसरे पर क्योंकि आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही आपस में मिले हुए हैं। अब देखना ये होगा कि कितने दिन बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और आगे की कार्यवाही क्या सुप्रीम कोर्ट करता है। अंतिम फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, चाहे वो हिंदू पक्ष हो चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो। प्रशासन को जल्द स्थान चिन्हित करने की जिम्मेदारी भी दी गई है। देखिए, कोर्ट ने कहा है कि आप प्रशासन के ऊपर अब जिम्मेदारी हो गई है कि आप किसी भी स्थान को एक चिन्हित करें, यानी कि एक स्थान को आप सिलेक्ट करें और उसके बाद वो स्थान मुस्लिम पक्ष को बताया जाए कि आप यहाँ नमाज कर सकते हैं। तो देखिए, 1 बजे से 3 बजे का जो समय दिया गया था, अब देखने वाली बात ये होगी कि इस समय में आखिर कौन सा स्थान उनको दिया जाएगा, क्योंकि देखिए अब 1 बज चुके हैं और उनके पास सिर्फ 3 बजे तक का वक्त है। तो ये देखा जाएगा कि इस 2 या 3 घंटे के अंदर कौन सी जगह मुस्लिम पक्ष को अब प्रशासन
देता है। साथ ही आपको बताया कि हिंदू पक्ष का ये दावा है कि जो भी प्रशासन की जगह होगी वो उनको स्वीकार होगी और मुस्लिम पक्ष को भी स्वीकार होगी। आइए आपको सुनाते हैं कि आखिर वकील पक्ष का क्या कुछ कहना है। अभी जैसा आप बता रहे हैं कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज जो है आदेश अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है, उस आदेश को की प्रति अभी प्राप्त करेंगे और उसमें उसका अध्ययन करेंगे कि जो माननीय न्यायालय के निर्देश हैं उनको हम एक बार उनकी विवेचना उपरांत उनको जो है इम्प्लीमेंटेशन कराने की कार्रवाई इसमें की जाएगी। तो सुरक्षा व्यवस्था या अतिरिक्त वो भी जो मतलब इस विषय के जो माननीय न्यायालय के निर्देश हैं उनके सारे पहलुओं पर विचार किया जाएगा और जो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी आवश्यक जो तैयारियां प्रशासन को करनी होंगी वो आवश्यक तैयारियां करके और शांतिपूर्ण व्यवस्था जो है इस धार नगर में स्थापित की जाएगी। प्रशासन को जल्द स्थान चिन्हित करने की जिम्मेदारी अब दे दी है। देखने वाली बात होगी कि आखिर वो स्थान कौन सा होता है।